from at-risk countries. But is the government planning to restrict travel from certain countries or at-risk countries after the surge of Omicron variant of the COVID-19 virus? If yes, can the minister provide details regarding the same? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्रालय का है जो नियम तय करता है। हमारा कार्य है इसे क्रियान्वयन करना। तो जैसे मैंने अभी अपने उत्तर में कहा कि 11 देशों को रेखांकित किया गया है एट रिस्क के पैमाने पर, और उनकी तहकीकात, उनकी चेकिंग कल से हमारी शुरुआत हुई है। मैं माननीय सदस्य को बताना भी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर चली है। हमारा अनुमान रहा है कि इन 11 देशों से करीब 11 एयरपोर्ट्स पर हमारे यात्री आते हैं, और ऐसे 17 एयरपोर्ट हैं जो नॉट एट रिस्क देशों से भी हमारे यात्री आते हैं। उन 11 एयरपोर्ट्स का हमारा अनुमान था कि करीब 8,500 यात्री इन 11 देशों से उन 11 एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, और इसलिए पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया की तैयारी, आरटीपीसीआर भी और रैपिड आरटीपीसीआर भी, दोनों की तैयारी हमने की है। कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 लोगों की टेस्टिंग इन 11 एयरपोर्ट्स और बाकी नॉट एट रिस्क को मिलाकर 26 एयरपोर्ट्स में हुई है, और करीब 3,300 मतलब 60% यात्रियों ने रैपिड आरटीपीसीआर को चुना है, और करीब 2,500 लोगों ने नॉर्मल आरटीपीसीआर को चुना है, और उसके तहत इनकी सारी की चेकिंग होकर फिर एयरपोर्ट से ये प्रस्थान इनका हो चुका है। मनीष तिवारी जी पूछ। Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Sir, he knows English. He is not fluent English. Mr. Speaker, sir. COVID-19 is an evolving situation which we need to internalize into our lifestyles. I can understand